कोई एक लम्हे के लिए ये ना सोचे कि हमारी सीटें छीन लेने से, अदलिया को मगलूब कर देने से पाकिस्तान की अवाम पीछे हट जाएगी। हमें यह कहा जाता है मट्टी डालो, आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ऐसा नहीं हम होने देंगे। अपने इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन खान साहब की काल पे, खान साहब की बात पे इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी इकट्ठे थे, इंशाअल्लाह आइंदा भी इकट्ठे होंगे। शुक्रिया। सब ने यह अदा किया कि ये हमारा सम तन मन धन खान साहब ही के लिए है और हमारा ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है। हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। ये कत्ल है जिन डिप्लोरेबल कंडीशंस में हमारे हसीनरान को रखा गया था, रखा जा रहा है, दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, पावर आउटेजेस हैं, बीमार लोगों को मेडिकल केयर जो है उसका वो एक्सेस नहीं दिया जाता है। इस पे इस कत्ताल की इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पे जुडिशल लड़ते रहेंगे। ये जंग सियासी जंग नहीं है, ये हुकूक की जंग है, ये जंग एक बुनियादी नौइयत की जंग है, ये इंसानियत की जंग है। इमरान खान जेल में सिर्फ इसलिए है कि वो ये जंग लड़ रहा है। हम इमरान खान की जंग लड़ेंगे और इमरान खान की जंग पाकिस्तान की आवाम की जंग है और फतह हमारा मुकद्दर है। कोई एक लम्हे के लिए ये ना सोचे कि हमारी सीटें छीन लेने से, अदलिया को मगलूब कर देने से पाकिस्तान की आवाम पीछे हट जाएगी। हम आवाम के साथ हैं, आवाम का अज़्म जो है वो गैर मुतज़लज़ल है और हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द फतह हासिल करेंगे। सिर्फ यही अर्ज करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जद्दोजहद है वो पाकिस्तान के अवाम की जद्दोजहद है। 8 तिहाइयों से इस मुल्क में पाकिस्तान के अवाम को हकीर समझा गया है। ये मामला बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। सन 48-50 से अगर आप देखें तो यही हो रहा है। हर इलेक्शन को लूटा जा रहा है, वो मशरकी पाकिस्तान हो या वो मगरबी पाकिस्तान हो। ये समझा गया कि पाकिस्तान के अवाम इस काबिल नहीं कि उनकी आवाज़ को सुना जाए। यही कुछ हमने देखा 8 फरवरी 2024 को। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, हमारा निशान छीन लिया गया, हमारे जो अराकीन थे उनके नॉमिनेशन पेपर वसूल नहीं किए गए, हमें लड़कर अपने कागजात नामजदगी जमा कराने पड़े। इस सब के बावजूद पाकिस्तान की कौम की अवाम निकली उस दिन बार। 8 फरवरी को एक अजीमुशान दिन था पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का। जिस तरह पाकिस्तान की कौम ने दस्ते कातिल को झटका और अपनी आवाज बुलंद की, वो तारीख में याद रखा जाएगा। इंसानियत की जमहूरी तारीख में वो दिन याद रखा जाएगा। और उस दिन के खिलाफ जो साजिश हुई, जो हमला किया गया पाकिस्तान के अवाम पर, वो भी याद रखा जाएगा। हम इसको भूलेंगे नहीं। हमें यह कहा जाता है मट्टी डालो, आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ऐसा नहीं हम होने देंगे। हमारी जद्दोजहद सच के लिए है, हक के लिए है। हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज को सुनवा कर छोड़ेंगे। ये है हमारी जद्दोजहद। जब तक पाकिस्तान के अवाम की आवाज को नहीं सुना जाएगा, पाक पतन में 20 बच्चे मरते रहेंगे। हमारी आबादी का 15 साल के बच्चों के 40% आज जिस्मानी तौर पे अपनी उम्र के लिहाज से कमतर है, जहनी तौर पे कमतर है। 40% बच्चे किसी स्कूल में नहीं जाते, किसी मदरसे में नहीं जाते, क्योंकि इस मुल्क में अशराफिया के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं, उनको सेहत भी मिलती है। शुरू दिन से ये मुल्क अशराफिया के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान की अवाम के लिए नहीं कर रहा। पाकिस्तान की अवाम गरीब है, पाकिस्तान की अवाम के बच्चों को पीछे धकेला जा रहा है। हमारी जद्दोजहद उनके लिए है, हमारी जद्दोजहद इज्जत नफ्स के लिए है। जब आप अवाम के वोट को रद्द करते हैं तो आप अवाम के वजूद को रद्द करते हैं, आप उनकी इज्जत नफ्स को रद्द करते हैं। तो ये जंग हम लड़ते रहेंगे। ये जंग सियासी जंग नहीं है, ये हुकूक की जंग है। ये जंग एक बुनियादी नौइयत। मैं अक्सर ये कहता हूं कि हमारी पार्टी में हम कोई सियासी वर्कर और सियासी नौकर में फर्क होता है। हम इज़हार राय करते हैं, हो सकता है वो गलत हो, और ये कल्चर किसी और पार्टी में नहीं है। लेकिन खान साहब की क़यादत की नहीं चाहिए, खान साहब की झंडे की नहीं चाहिए। और खान साहब जिसको जिम्मेदारी देंगे, चाहे हम इख्तिलाफ करें या उससे इत्तेफाक करें, लेकिन खान साहब जिसको जिम्मेदारी देंगे इंशाअल्लाह ताला अपने इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन खान साहब की काल पे, खान साहब की बात पे इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी इकट्ठे थे। इंशाअल्लाह हमने सारी बातें की है। मैं आपको सिर्फ इतनी तफसील ज़रूर बताऊँ कि आज KP हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टीज़ का मुश्तरका इजलास हुआ। उस मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट्री पार्टी नेशनल असम्बली में सारे MNA साहिबान, सेनेटर साहिबान, पंजाब KP के और सिंध के MPA साहिबान ने शिरकत की। हमने तफसील के साथ रिज़र्व सीटों के फैसले आने के बाद के हालात पे गौर हाउस किया। यह पहली मरतबा है कि पार्टी ने इकट्ठी एक लाएअमल बनाने की कोशिश की। हमने जो असीरान की तरफ से लेटर आया है डायलॉग के सिलसिले में, उस पर भी गौर हुआ। खान साहब की तरफ से तहरीक और उसकी रिलीज़ के लिए तहरीक चलाने पर भी गौर हुआ, और इसी तरह रिज़र्व सीटों के बाद की सूरत हाल पर भी गौर हुआ।
ये मुतफ़िका तौर पर हमारा फैसला है। एक आज के दिन सब पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने हैं, हम सब खान साहब ही के लिए थे, ये खान साहब की वोटों से ही हम मुंतखब होकर यहाँ आए थे और सब ने ये अदा किया कि ये हमारा सम तन मन धन खान साहब ही के लिए है और हम खान साहब के लिए कोशिश करेंगे। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है, हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। यूनिटी का पैगाम आज के जो इजलास है इससे जाना मकसूद था। हमने खान साहब की तहरीक का जिक्र किया, इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जिस तहरीक का भी ऐलान होगा, तहरीक का जिक्र हुआ है, वो किस फॉर्म में होगा फ्यूचर में वो आपके सामने इन ड्यू कोर्स इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। डायलॉग का लेटर का जिक्र ज़रूर हुआ है। हम आपको ये बताएं, मीडिया में ये आन इनाब बात की जाती है, शायद हुकूमत डायलॉग की हाथ बिला रही है और हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ये बात गलत है। हमने हमेशा से कहा खान साहब ने कि डायलॉग होना चाहिए। सबसे पहली मरतबा मैंडेट चोरी के बाद भी कहा, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के लिए अचकज़ई साहब के प्लेटफॉर्म से भी अर्ज किया, फिर कमेटी भी बनाई शहादतों के बाद, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ये इस हालात में कि आपने हमारी सीटें ले भी ली, आपने हमारे बंदों 3 MNAs के खिलाफ, उमर अयूब खान साहब दस्ती के खिलाफ और सुहेल के खिलाफ आपने रेफरेंसेस भी भेजे, आपने हमारे मने लतीफ़ को कन्विक्ट भी करवाया, आपने उनको उठा करके 26वीं तरमीम के लिए वोट के लिए भी इस्तेमाल किया। इसके बावजूद हम जेलों में, मैं आपको बता दूं उनके नाम फौज शुदगान जो कि जेलों से निकले, किसी ने 10 महीने, किसी ने 1 साल पूरा सजा जो है वो काटी और जैसे ही निकले तो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए। शिकार होने वालों में यूसुफ खान साहब हार्ट अटैक हुआ, जेल अरसा 8 महीने, शेख लतीफ़ किडनी का इशू हुआ, जेल अरसा 8 महीने, मुजाहिद शाह हेपेटाइटिस जेल अरसा 11 महीने, नदीम यासीन हार्ट अटैक जेल अरसा 7 महीने, आबिद रफीक किडनी इशूज जेल अरसा 10 महीने, वकास गुजर कैंसर जेल अरसा 1 महीना, अब्दुल्ला आलम कैंसर जेल अरसा 4 महीने, इफ्तिखार जट हेपेटाइटिस जेल अरसा 10 महीने, जमशेद खान 3 महीने। और हेपेटाइटिस में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इसकी जुडिशल इंक्वायरी, यह कत्ल है जिन डिप्लोरेबल कंडीशंस में हमारे हसीन रान को रखा गया था, रखा जा रहा है, दवाइयां नहीं दी जाती हैं, पावर आउटेजेस हैं, बीमार लोगों को मेडिकल केयर जो है उसका वो एक्सेस नहीं दिया जाता है। इस पे इस कत्ल की इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। रिजर्व सीटों के बाद जो हमारी 25 सीटें थी, 21 सीट 22 सीटें थी नेशनल असम्बली में और 55 सीटें थी हमारी सूबाई असम्बलियों में, उसमें 25 सीटें KPK की है। KPK की जो 25 सीटें, 4 रिजर्व और 21 वोमेन की, ये अगर अपोजिशन जमातों के पास चली भी जाए, जो हम कह रहे हैं उनकी जीती हुई या बरानाम जीती हुई सीटों से भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो 35 मेंबरान शार्ट है। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं उनके पास इवन वो मतलूबा तादाद नहीं है जिससे वो रेजोल्यूशन को मूव कर सके। जिसका शौक है वो पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करे। ये जो बात चल रही है ये गलत है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला वहां रहेगी। ये खान साहब का मैंडेट है और इसका इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। सर रेजोल्यूशन किसी को हमने कहा है, किसी को और ना किसी को कहेंगे कि वो हमारे खिलाफ किसी तरह का भी सियासी जो हमारे खिलाफ एतमाद आता है उसमें वो हमारे खिलाफ ना आ जाए। हर एक आजाद है, हर एक को छूट है। ना हमने कहा है ना हम कहेंगे शौक पूरा करें। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपकी औकात मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, आपकी औकात क्या है। इमरान खान की एक अमानत है हमारे पास KP में, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि अमानत का अमानतदार कैसे बना जाता है। रेजोल्यूशन में पढ़ के सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो सर। पाकिस्तान आज की पार्लिमानी पार्टी में ये रेजोल्यूशन पास हुई है, यूनानिमसली पास हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इस अज़म का आदा करती है कि इमरान खान साहब और दीगर शीरियान बशमूल शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। इसके साथ पार्लिमानी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर आने वाली सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक नहीं करती और अपने हक के लिए हर आईनी और जमहूरी रास्ता अपनाने के साथ साथ पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को जेल में अकेला करने और अपनी सियासी क़यादत और वकला से ना मिलने देने की सख्त मुज़म्मत करती है।
تحریک انصاف کے بے گناہ اسیران کی رہائی کے بعد ناگہانی اموات پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور جناب عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی رہنما ہیں۔ ان کی اور باقی بے گناہ سیاسی کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہر طرح کی آئینی، سیاسی و قانونی جدوجہد کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کی رہنمائی میں جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھے گی، جس میں عدالتی جدوجہد بھی شامل ہے، پرامن احتجاج بھی شامل ہے اور مذاکرات بھی شامل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان کی قیادت میں متحد و متفق ہے اور مخالفین کی ہزار سازشوں کے باوجود متحد و متفق رہے گی۔ آج کا اجلاس اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ پارٹی عدلیہ کے اوپر حکومتی دباؤ کو مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ عدلیہ اپنی آزادی، میرٹ اور انصاف کے لیے کھڑی ہوگی۔ آج کا اجلاس آئین و قانون کی جدوجہد کے لیے کارکنان، قیادت اور پارلیمنٹیرینز کی قربانیوں کو سراہتا ہے۔